हमने पाकिस्तान में एक बीमार जनरेशन पैदा की है, अ सिक जनरेशन। रिसेंटली मुझे क्योंकि मेरा जो सर्कल है फ्रेंड्स का वो काफ़ी वसी है, तो मुझे कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती रहती हैं। शॉकिंगली 18 साल से लेकर 30 साल के दोस्तों में मेरे, जो कि क्या उम्र होती है, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां डायग्नोज हुई जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी। उनको सुन के मुझे भी शौक लगा कि जिन बीमारियों को हम सुनते थे कि ये 60 साल के बाद होती हैं, 50 साल के बाद होती हैं, वो 18-18, 20-20 साल से लड़कों से लेकर वो 30-30 साल के लड़कों को हो रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताऊंगा कि कैसे मेरे बहुत सारे दोस्त किन किन बीमारियों का शिकार हुए और किस किस उम्र में हुए। आप इसको सुन के हैरान रह जाएंगे। मेरा एक दोस्त जिसका नाम सालिम था, रात को मुझे अचानक से कॉल आती है और पता चलता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर तकलीफ से फट रहा है। तो जब हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो 220 तक। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 33 साल है, जो कि मैरिड है, एट दिस एज उसका बीपी 200 प्लस कैसे जा सकता है। डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका बीपी लो ना किया गया तो ये इसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसको फालिज हो सकता है और ये माजूर भी हो सकता है। तो फौरी तौर पे डॉक्टर्स ने उसको ट्रीटमेंट दी। फिर उनको कुछ उन्होंने परहेजें बताई कि आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना। तो उस सूरत में क्या हुआ कि अभी वो कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, बट ही इज ऑन मेडिकेशन एट द एज ऑफ 33 ही इज टेकिंग द मेडिसिन। उसके बाद एक मेरा और बहुत करीबी दोस्त जिसकी उम्र 33 साल थी और उसका नाम था हुसैन। हुसैन 33 साल की उम्र में मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। और मुझे उसकी अचानक से शाम के टाइम एक कॉल आती है। उस टाइम मैं ऑफिस में था, तो वो मुझे कहता है कि उस्मान, बहुत ही बोझल अंदाज में बोला कि यार मैं जो है वो डायबिटिक डायग्नोज हो गया हूँ। ये सुन के मुझे भी शौक लगा, मैं भी सख्ते की हालत में आ गया कि अभी इसकी उम्र कितनी है, इसको डायबिटीज कैसे हो सकती है। मैंने से पूछा यार हाउ इट्स पॉसिबल। उसने कहा कि मेरा वेट अचानक से गिर रहा था और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा थी। तो मैं ऐसे ही मैंने रैंडमली शुगर चेक की तो इट वाज अराउंड अबाउट 450 प्लस एंड इट वाज टचिंग 500। तो कहते हैं मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि बेटा यू आर नाउ प्रॉपरली डायबिटिक, अब आपको डायबिटीज हो चुकी है एंड आपको अब मेडिकेशन पे डालना पड़ेगा। ही वाज क्वाइट स्ट्रेस्ड एट दैट टाइम जब उसे डॉक्टर ने बोला कि भाई अब आपकी डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी है। उसका HbA1c 10 से भी ऊपर था और फिर उसको मेडिकेशन पे डाला गया। तो वो कह रहा था कि अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका फ्यूचर क्या होगा। ही वाज थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे अगर इतनी अर्ली जो है स्टेज में डायबिटीज डायग्नोज होगी। याद रहे, अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी है तो आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो रिस्क पे आ जाता है। आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपको अल्जाइमर डिमेंशिया, पार्किंसन हो सकता है, आपकी आंखें वीक हो सकती हैं, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। उसके बाद आपका जो हार्ट है, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है, 99.9% चांसेस ये हैं कि वो आपकी किडनीज को अफेक्ट कर देगी, आपका किडनी फेलियर हो जाएगा, फिर आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ डायलिसिस पे चलना पड़ेगा। तो मैंने उस दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार आपकी जो है वो हैबिट्स क्या हैं, आपका वेट क्या है। तो हुसैन टोल्ड मी दैट ऑन दैट टाइम कि उसका जो वेट है वो 134 kg है। तो मैंने कहा कि कितना ज्यादा वेट है आपका, तो इतने वेट के साथ तो आपको डायबिटीज होनी ही थी, बिकॉज आप अपनी बॉडी में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स लेके फिर रहे हैं। बिकॉज फैट्स जो होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। तो मैंने कहा आपको हार्ट का भी इशू हो जाएगा, आपको स्लीप एपनिया हो जाएगा। तो मैंने कहा फौरी तौर पर अपना वेट को कम करो। दूसरी आदत उसने जो मुझे बताई वो ये थी कि वो कहता था कि जैसे ही मैं घूम फिर रहा होता हूँ तो अचानक से मैं फ्रिज की तरफ जाता हूँ और फ्रिज में जो भी चीज पड़ी होती है फॉर द सेक ऑफ स्नैक मैं वो खाना शुरू कर देता हूँ। वो खजूरें भी हो सकती हैं, वो बिस्किट्स हो सकते हैं, वो केक हो सकते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकती हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज है। तो वो कहता है कि मैं उसको वक्फे वक्फे से खाता रहता था। अब यहाँ पे बेसिकली जो मैकेनिक्स है वो ये है कि अगर आप वक्फे वक्फे से खाई जा रहे हैं और हाई रिफाइंड फूड खा रहे हैं तो आपकी इंसुलिन अप एंड अप ही जाएगी, आपका जो ग्लूकोज है वो ऊपर ऊपर ही जाएगा और फिर वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि आप उसे नीचे आने नहीं दे रहे। और उसके बाद यह है कि उसकी डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो गई थी और जब लास्ट टाइम उसने जो टेस्ट किया था उसकी डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में थी। मैंने कहा एटलीस्ट आपको 1 साल तक बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वेट लॉस करना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। फिर मुझे एक और दोस्त का पता चलता है, उसका नाम अतीक होता है, ही इज अनमैरिड, ही इज 29 years old और उसके बारे में पता चलता है कि उसका HbA1c वाज 15.5 और 15.6, इतना हाई उसका HbA1c था। उसके घर जो गेस्ट आते हैं उन गेस्ट में एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर उसको देखते हैं, कहते हैं कि मुझे आपका वेट बहुत ज्यादा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक कहता है कि ऐसा ही है, मेरा वेट रिसेंटली जो है वो 10 kg अचानक से ड्रॉप हो गया है, मुझे चक्कर भी आते हैं, मुझे सही से दिखाई भी नहीं देता, मुझे हर चीज जो है वो फॉगी दिखाई देती है, धुंधली धुंधली दिखाई देती है। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि फौरी तौर पर मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। उसके जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो है ये डायबिटिक हो चुके हैं। इनकी शुगर 600 तक जाके भी हिट करती थी। डॉक्टर ने उनको ये बोला कि बाल बच गए हो, ये मुआवजा ही है।
फौरी तौर पे अपनी शुगर को नीचे लेके आओ, अदरवाइज आप कोमा में जा सकते हो, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपकी जो किडनीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं बहुत स्पीड से। खैर उसको फिर कुछ मेडिकेशन पे डालते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे उसके बंद करते हैं। और अभी यह है कि स्टिल नाउ उसकी जो फास्टिंग की शुगर है वो 200 है, अभी भी उसको चक्कर आते हैं और वो उस रिकवरी फेज में है। जब मैंने उससे पूछा कि आपको ये हुआ कैसे, उसने एक चीज कहा कि स्नैकिंग। वो कहता है मुझे स्नैकिंग की बहुत बुरी आदत है। जब मैं लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा होता हूँ तो मुझे आदत है मैं कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या खाते थे, तो उसने कहा कि मैं कभी जो है वो चॉकलेट्स खा लेता था, कभी कैंडीज खा लेता था, अगर स्टिंग होती थी तो वो पी लेता था। और डेली की जो कोका कोला की बोतल है या जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं वो कहता है मैं डेली पीता था। अब आप इन तमाम चीजों के अंदर हाई शुगर है और आप उसको यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नैकिंग, खाना आप सेपरेट खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि काम करते हुए आपके जो इंसुलिन के लेवल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हाई हैं, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली हाई है। जब यही काम काफी लंबे अरसे तक चला तो उनका जो HbA1c है वो 15.6 तक पहुंच गया था। मैंने कहा यार आप स्नैकिंग करते हुए आप बादाम भी खा सकते थे, आप स्नैकिंग करते हुए अखरोट भी खा सकते थे, आप स्नैकिंग करते हुए एप्पल भी खा सकते थे। तो वो उसने नहीं खाया, उसने वो चीजें जो कि जुबान को मजा देती हैं वो खाई और जिससे उसकी बॉडी जो है वो कंप्रोमाइज होगी। एट द एज ऑफ 29 ही इज डायबिटिक। इसके बाद मेरा एक और दोस्त उसका नाम रशीद है, उसके बारे में कुछ वो ये रिपोर्ट करता है अपने पेरेंट्स को कि मेरी जो किडनीज हैं मुझे उसके साइड पे दर्द हो रही है। उन्होंने कहा कि यार इसकी उम्र 18-19 साल है, इसको क्या इशू हो सकता है किडनीज का। लेकिन जब वो पेन परसिस्टेंट रही तो उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि ही हैज 10 mm किडनी स्टोन, बहुत ज्यादा किडनीज, यानी दोनों की दोनों जो किडनीज है उसके अंदर 9 mm और 10 mm का स्टोन है। जब ये बात मुझे पता चली तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसकी उम्र 19 साल है उसको जो है वो किडनी स्टोन्स हो गए हैं। जब मैंने चीज को प्रोब किया, मैं उसके साथ उठा बैठा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि ही टोल्ड मी दैट, कहता है कि आई डोंट लाइक सैलड, मुझे सब्जियां सख्त ना पसंद है। और हर मील के साथ ही यूज्ड टू टेक सम काइंड ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक और फिजी ड्रिंक। इस चीज को जब लंबे अरसे तक किया गया उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और बॉडी जो है वो स्टोन बनाना उसने स्टार्ट कर दी। यहाँ से ये साबित होता है कि हमने एक बीमार जनरेशन पैदा की है, हमने एक ऐसी जनरेशन पैदा की है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का शिकार है एट द एज ऑफ 30। और हम पाकिस्तान इस जनरेशन को हैंड ओवर करके जाएंगे जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा होने की बजाय उल्टा कम हो रहा है। अगर आपके साथ भी इस तरह की डेंजरस बीमारी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी स्टोरी सुनेंगे और भी बहुत से लोगों को सुनाएंगे कि वो क्या ऐसी गलतियां थी जो आपने की ताकि बाकी लोग उससे महफूज रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज उस्मान अर्शद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।